पढ़िए मत्ती को सुवर्तमान 7वां अध्याय 13 वचन 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर, प्रभु जी आप जो वचन पढ़े, वचन के द्वारा आप बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन आत्मा और जीवन है। जीवित वचन के द्वारा आप बात करो, तेरी आपका नाम महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अभी दो रास्ता है, एक जीवन का मार्ग है और एक नाश में लेके जाने वाला मार्ग। अभी नाश में जाने वाला मार्ग बहुत बड़ा है और जीवन का मार्ग बहुत छोटा है। उसका मतलब जीवन में जाने वाला लोग वचन से छोड़ के उधर इधर थोड़ा भी फिरना नहीं, इसलिए बोलता छोटा मार्ग। नाश में जाने वाला बड़ा मार्ग, उसका मतलब वो जो भी प्रभु के विरोध जो भी काम करेगा वो नाश में जाएगा। इसलिए नाश में जाने वाला लोग बहुत है। प्रभु वचन का विरोध जो जो गलती करेगा वो सभी लोग नाश में जाने वाले। इसीलिए बोलता है नाश में जाने वाला मार्ग बहुत बड़ा है, जीवन में जाने वाला मार्ग बहुत छोटा है। क्यों? जीवन में जाने वाला मार्ग में सिर्फ वचन को पालन करने वाला लोग अकेला आनंद के जीवन में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए बोलता है जीवन में जाने वाला मार्ग छोटा। वचन का अंदर, प्रवेश मसीह का वचन का अंदर जो स्थिर रहेगा, वचन को छोड़ के उधर इधर फिरेगा नहीं, ऐसा लोग आनंद के जीवन पाएगा। उसके लिए अंबर बोलता है जीवन का मार्ग बहुत छोटा है। वचन को छोड़ के थोड़ा भी उधर इधर फिर नहीं सकता है। बराबर वचन का अंदर रहने वाला है, आनंद कल के जीवन में प्रवेश करेगा। उसके लिए जीवन का मार्ग छोटा है। करके वचन कहता है वचन को पालन करने वाला अकेला आनंद कल के जीवन में जाएगा, और नाश में जाने वाला मार्ग बहुत बड़ा है। प्रभु का वचन के लोग जो जो गलती करता है वो सभी लोग नाश में नरक में जाने वाले। उसी बहुत लोग जाएगा, दारू पीने वाला जाएगा, चोरी करने वाला, झगड़ा करने वाला, झूठ बोलने वाला, फंसाने वाला, घमंड करने वाला, सारा प्रभु का विरोध करने वाला, पाप करने वाला, सारा लोग ज्यादा लोग रहेगा। इसीलिए बड़ा मार्ग दिखाता है। बड़ा मार्ग में जाने वाला बहुत लोग, सारा पाप करने वाला लोग, ये बड़ा मार्ग है। उसके लिए बहुत लोग जाएगा नरक में। नरक में जाने वाला लोग बोलते हैं, इसके लिए इधर बोलता बड़ा मार्ग है। अभी जो वचन को प्रकार बराबर चलेगा वही है आनंद कल के जीवन में
प्रवेश करेगा, बाकी कोई भी जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। वचन को छोड़ के थोड़ा भी दाहिना बाजू में बाइना बाजू में फिरा, वो लोग आनंद कल के जीवन नहीं पा सकता है। वचन के अंदर लास्ट में स्थिर रहने वाला, थोड़ा दिन रह गया, बाद में वचन की दूर गया, वो लोग जुड़ जाएगा। इधर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए आ जाओ, नित्य सूत्र में आ जाओ। नित्य वचन में चारवा अध्याय में 27 वचन। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अभी दाहिना बाजू में भी फिरना नहीं और बाइना बाजू में भी फिरना नहीं, और तुम्हारा पैर बुराई मार्ग से बचाओ। जो बुराई मार्ग से अपना जीवन को नहीं बचाएगा, वो लोग नाश में जाएगा। बुराई मार्ग से घुमाओ, सच्चाई मार्ग में फिरना है, सत्य के अंदर आना है, उसको आनंद वही है जीवन का मार्ग में चलने वाला। जो लोग दाहिना बाजू में बाइना बाजू में उधर ही घूमेगा नहीं, सीधा जाएगा प्रभु को देखे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वही है 4वां अध्याय में 25 वचन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हाँ, तेरे आंखें सीधा देखते रहना है, अपना हाथ सीधा देखना है, तेरा उधर इधर तेरा नहीं देखना है, सीधा प्रभु को देखना है। फिर प्रभु को देख के चलना है, प्रभु का वचन को देख के चलना है। थोड़ा उधर इधर मुड़ना नहीं। कौवा, कोई क्रिश्चियन लोग को कौवा क्या नजर रहता है। कौवा क्या कर रहा है? कौवा खाने के समय वो टेढ़ा रखे खाता है। इधर एक जगह में खाएगा, उसका नजर दूसरा जगह में रहेगा, दूसरा और किधर खाने के लिए क्या मिलेगा। वो खाने का टेढ़ा रखे खाता है, उसका हाथ दूसरा जगह में देखे खाएगा वो। अभी प्रभु का बच्चे लोग ऐसा टेढ़ा नहीं देख सकता है, सीधा कबूतर का मापन, कबूतर सीधा देखे भोजन खाना खाता है। कबूतर खाने का रहना सीधा आंख उधर सीधा देखे खाएगा। सिर्फ दुल्हन का नजर कबूतर का नजर का मापन दिखता है, कौवा का मापन नहीं। अभी कबूतर को सीधा देखना है, दुल्हन कौवा टेढ़ा रेखे खाएगा, उसका नजर दूसरा जगह में देखेगा। ऐसे इधर वचन को पालन करने वाला सिर्फ वचन को देख के चलना है, अपना नजर दूसरा जगह में नहीं रहना, बस प्रभु को देख के चलना है, प्रभु को देखे चलना है। थोड़ा भी उधर इधर देखना नहीं, सीधा जीवन को देखना है। जो जीवन को देख के चलेगा वही आनंद करके जीवन पाएगा। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन है। अपना नजर सिर्फ जीवन को देखना है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को। वही है जीवन का मार्ग में चलने वाला, छोटा मार्ग में चलने वाला।
सिर्फ प्रभु को देख के चलने वाला है, वही आनंद के जीवन में प्रवेश करेगा। नजर थोड़ा दुनिया में देख लेगा, मन को थोड़ा दुनिया के अंदर घुमाएगा, वो लोग बड़ा मार्ग में चलने वाला है। वो लोग ऐसा लोग बड़ा रास्ता में जाएगा। अभी हम पर मत्ती का सुवर्तमान में 14 अध्याय, मत्ती का सुवर्तमान 14 अध्याय में देखिए, 14 अध्याय 29 वचन और 30 वचन पढ़िए, बताइए। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, बस अभी वापिस 30 वचन पढ़ो। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, अभी चविंद्र को प्रभु यीशु मसीह को देखे फिर चलता था, वो डूबा नहीं तो बराबर चलता था पानी के ऊपर, समुद्र में चलता था पानी में। प्रभु यीशु मसीह को सीधा प्रभु को देखे चलने के समय जब पेट्रोस प्रभु को देखना छोड़ के थोड़ा नजर को दूसरा जगह में घुमाया, हवा को देखने के लगा, तो डर आ गया, वो डूबा है। जब इतना सीधा प्रभु यीशु मसीह को देख के चलता था, वो समय में डूबा नहीं है, बराबर पानी में चलता था। जब इतना प्रभु को देख के चलता था, ओढ़े में बराबर पानी के ऊपर चलता था। पेट्रोस थोड़ा प्रभु को देखना छोड़ के थोड़ा नजर को घुमाया, हवा को देखने के लगा, उसको डर आ गया, अविश्वास। उसका नजर हवा के तरफ घुमाया, वो पानी में डूबा है। ऐसे आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह को देख के चलेगा, वो ये छोटा मार्ग में चलने वाला, वो ये छोटा मार्ग जीवन का मार्ग में चलने वाला है। उसके अंदर ये आनंद का जीवन रहेगा। वो सिर्फ मसीह को देख के चलेगा, नजर को थोड़ा भी उधर इधर घुमाएगा नहीं, सीधा प्रभु को देख के चलेगा। कितना भी तूफान का मापा कष्ट आने लो, कितना भी तकलीफ, कितना भी बीमार, कितना भी निंदा, कितना भी अवमान, कितना भी कमजोर आने दो, उसको नहीं देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह को देख के चलने के समय वो डूबेगा नहीं, बराबर चलेगा। वो दुनिया के अंदर डूबेगा नहीं है, वो बराबर जीवन के अंदर रहेगा, मसीह के जीवन के अंदर चलेगा। वो यह छोटा मार्ग बराबर वो जीवन के अंदर चलते जाए रहेगा। वो दुनिया के अंदर डूबेगा नहीं है, वो दुनिया का पाप के अंदर डूबेगा नहीं है, वो बराबर जीवन में चलते रहेगा मसीह के जीवन के अंदर। वही एक छोटा मार्ग। अभी जो लोग प्रभु को देखना छोड़ के अपना बीमारी को देखेगा, वो डूब जाएगा, उसका अविश्वास आएगा। क्यों मेरे कैसा तकलीफ है, कितना महीना से बीमार है, कितना महीना से मेरा तकलीफ है, क्यों शरीर में ऐसा कमजोर है, ऐसा उसको देख के रहेगा, उधर क्या हो जाएगा, अविश्वास आ जाएगा। बीमारी को देखना नहीं, बीमारी को संगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना है। वही जीवन का मार्ग में चलने वाला, शरीर में कमजोर है, कमजोर को हटाने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना है। वही जीवन का मार्ग में चलने वाला। कुछ दूसरा का दौरा तकलीफ आया, वो तकलीफ को देखो मत, तकलीफ से छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखो। वो ये छोटा रास्ता में चलने वाला,
हमेशा प्रभु को देख के चलना है। अभी बहुत लोग दुनिया के अंदर बहुत नामदारी कलिसिया वाला प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़ के दुनिया के अंदर नजर को घुमाता है, उसी वो लोग दुनिया के अंदर डूब जाता है। वो लोग बड़ा लोकता में चलने वाला है, दुनिया में डूबने वाला। जब इस तरह प्रभु यीशु मसीह को देख के चलेगा, वो दुनिया के अंदर डूबेगा नहीं। उसका सारा कमजोर से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है। वो ये छोटा मार्ग में चलने वाला है। मनुष्य को जो रास्ता सीधा दिखेगा उसमें चलेगा, वो मरण में लेके जाएगा। सिर्फ मनुष्य को जो सीधा दिखता है उसमें नहीं चलना है। प्रभु यीशु मसीह अपने को जो मार्ग बताया वो ये मार्ग में चलना है। वो ये आजकल का जीवन पाने वाला है, पड़ेगा। नित्य सूत्र 16 या 25 वचन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अभी बहुत मार्ग है, मनुष्य को वो सीधा दिखेगा, बहुत अच्छा है। ये जो चलता है यही अच्छा है, ऐसा करके दिखेगा। लेकिन उसका अंत मूर्ति है, मरण है। वो बड़ा रास्ता में जाने चलने वाला। अपने को जो सीधा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ऐसा अपना मन का प्रकार चलने वाला, वो बड़ा मार्ग में जाने वाला है। वो लोग नाश में जाने वाला लोग है। इसलिए मनुष्य अपने को जो अच्छा दिख रहा है वो मार्ग में नहीं जाना है। बहुत क्रिश्चियन लोग खुद को जो मार्ग अच्छा दिखता है उसमें जा रहा है, उसका लाश अंत मरण। ऐसे लोग बड़ा मार्ग में जा रहे हैं, उसके लाश अंत मरण नरक में लेके जाएगा। उसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यशाया परिशुद्धता का पुस्तक 55 या 8वां वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तुम्हारे विचार मेरे विचार एक नहीं है, और तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग एक नहीं है। अभी अपना विचार प्रभु के विचार नहीं है। प्रभु का विचार अपना अंदर आना है। प्रभु का जो विचार है वो अपने अंदर आना है। वही है जीवन के मार्ग में चलने वाला, वही के छोटा रास्ता में चलने वाला। जो अपना खुद के विचार में जो क्रिश्चियन लोग चलता है, ऐसा लोग बड़ा मार्ग में चलने वाला लोग है। वो नाश में जाने वाला लोग, नाश के मार्ग में जाने वाला लोग बहुत लोग हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का विचार है, प्रभु के विचार के प्रकार जो चलेगा वो छोटा मार्ग में चलने वाला। ऐसे लोग जीवन का मार्ग में चलने वाला है। इसलिए वचन बोलता है, अपना अंदर किसके विचार आना है। प्रभु फिलिप खराब 2:5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है ऐसे अपने अंदर भी स्वभाव होना चाहिए। जिसका अंदर जो लोग अंदर यीशु मसीह के स्वभाव है वो ये छोटा रास्ता में चलने वाला, वो ये लोग जीवन के मार्ग में चलने वाला। जिसके अंदर यीशु मसीह के स्वभाव आए वो लोग छोटा मार्ग में चलता है, जीवन के मार्ग में चलता है।
जिसका अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, खुद का स्वभाव का प्रकाश चलता है, वो बड़ा मार्ग में चलने वाला, वो नाश में जाने वाला है। यीशु मसीह का स्वभाव अंदर आना चाहिए। स्टूडेंट का अंदर यीशु मसीह का स्वभाव रहना है, वो ये जीवन के मार्ग में जाने वाला है। और यशायाह में क्या बोला है? तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। फिर अपना मार्ग दूसरा है, अपना मार्ग को छोड़ देने का, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना है। यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह जो दिखाया वो मार्ग में अपन चलना चाहिए। वो मार्ग में चलने वाला को आनंद कल का जीवन है, प्रभु जो दिखाता है। वापिस पढ़िए, यशायाह 55 से 8 वचन वापिस पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तुम्हारा विचार मेरे विचार एक नहीं, और तुम्हारा मार्ग और हमारा मार्ग एक नहीं। अभी मनुष्य अपना मार्ग में नहीं जाना है, प्रभु जो दिखा रहा है वो मार्ग में जाना है। इसलिए प्रभु बोलता, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। जो अपना मन का प्रकार का मार्ग में जो लोग चलेगा वो बड़ा रास्ता में जाने वाले, नाश का रास्ता में। जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जाने वाला, यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह जो बता रहे हैं वो मार्ग में जाने वाला लोग छोटा रास्ता में जाने वाला है। जीवन का मार्ग में जाने वाला लोग है जो अपना मन के प्रकार के मार्ग में जाएगा, ऐसा लोग बड़ा मार्ग में जाके नाश में नरक में जाने वाला लोग। वचन बोलता है प्रभु का मार्ग में चलना है, प्रभु जो दिखा रहे हैं वो मार्ग में चलना है। यिर्मयाह का पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन। यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। अभी मार्ग में रुके, अच्छा मार्ग और पुराना मार्ग देखो और अच्छा रास्ता किधर करके देखो, उसमें चलो। अच्छा मार्ग किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को बता रहे, वो ये अच्छा मार्ग है। अभी रास्ता में रुककर देखना है कौन सा मार्ग अच्छा है। अच्छा मार्ग प्रभु है। फिर प्रभु जो वचन बताया वो वचन का प्रकार चलने वाला लोग छोटा रास्ता में जा रहा है। मत्ती 7वां अध्याय का प्रकार छोटा रास्ता में चलने वाला, जीवन का मार्ग में चलने वाला कौन? अच्छा मार्ग में चलने वाला लोग। जो अच्छा रास्ता में चलता है वो ये जीवन के मार्ग में चलने वाला लोग है। अभी वो लोग को आजकल का जीवन मिलेगा अच्छा मार्ग में चलने वाला को।
जीवन का मार्ग मिलेगा। अभी जो लोग अपना मन का प्रकार चलेगा वो बड़ा मार्ग में जाके नाश में जाएगा, नरक में जाएगा। अभी अपनों को मार्ग दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो बोल रहे हैं वचन संहिता 32, वचन संहिता 32 वचन 8वां वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अभी मैं तुमको मार्ग दिखाएगा, तुमको सिखा के और तुम चलने का तुम्हारे लिए मार्ग दिखाएगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन है। अपने को मार्ग दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने को जो मार्ग दिखा रहा है वो ये मार्ग में चलना है। ये अभी आनंद कल का जीवन पाएगा। जब ये आनंद कल का जीवन मिलेगा, प्रभु जो दिखाते है वो मार्ग में चलने वाला, वही आनंद कल का जीवन में प्रवेश करने वाला है। अभी बहुत लोग कोशिश करते हैं जीवन का मार्ग में प्रवेश करने के लिए, बहुत लोग कोशिश करता है, बहुत लोग कोशिश करता है जीवन का मार्ग में जाना है, लेकिन उसको जाने के नहीं मिलता है। बहुत लोग कोशिश करेगा, लेकिन ये जीवन का मार्ग बहुत लोग कोशिश करके भी उसमें जा नहीं सकता है। क्यों? पढ़िए लूका सुवर्तमान में 13 अध्याय 24 वचन, 13 अध्याय 24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बहुत लोग ये जीवन का मार्ग में आए, चलना करके कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसको जा नहीं सकता है। एक छोटा रास्ता में उसको जा नहीं सकता है। कोशिश करते बहुत लोग फिर के जीवन के मार्ग में चलना है, ऐसा का कोशिश करने वाला बहुत लोग है, लेकिन थोड़े लोग जीवन का मार्ग में चलने को जा सकता है। छोटा ही मार्ग में थोड़े लोग जा सकता है, लेकिन बहुत लोग कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं सकेगा। छोटा रास्ता में जाने वाला थोड़ा लोग है, बड़ा मार्ग में जाने वाला बहुत लोग, लेकिन कोशिश करता है मैं जाएगा, मैं प्रभु के वचन को पालन करेगा, मैं वचन के प्रकार चलेगा, मेरे को कुछ भी होने दो, मैं प्रभु यीशु मसीह के कभी भी भूलेगा नहीं। ऐसा बहुत लोग बोलता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ हो गया ना, प्रभु को छोड़ के दूर चला जाता है। इसलिए वचन बोलता है बहुत लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये छोटा मार्ग में, ये जीवन का मार्ग में जा नहीं सकेगा। क्यों? बोला लोग बोलते हैं, लेकिन चुना हुआ थोड़ा लोग। पर ये मत्ती का सुवर्तमान 22 अध्याय 14 वचन, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं।  बोला ये लोग बहुत है,
लेकिन चुनाया लोग थोड़ा है, चुन के लिए थोड़ा लोग है, लेकिन बोलाया लोग बहुत है। अभी बहुत लोग बोलाया लोग भी कोशिश करते हैं छोटा मार्ग, जीवन के मार्ग में आने की, लेकिन वो लोग के लिए होता नहीं। बोलाया लोग बीमारी संगाई होने के लिए आएगा, तकलीफ अच्छा चाहिए उसके लिए प्रभु के पास आएगा, समझो निकल जाने के लिए प्रभु के पास आएगा, लेकिन सत्य वचन के लिए वो खड़े रहेगा। बोलाएगा लोग, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह छूट के लिया, वो लोग के छोटा मार्ग में चलने वाला है, उसी लोग जीवन पाएगा, आनंद कल के जीवन पाएगा। भाई के लोग आनंद कल के जीवन नहीं पा सकते। अभी बहुत लोग प्रभु के पास आता है बीमारी संगाई होने की, जब कौन बीमारी वाले को यीशु मसीह के पास आया, प्रभु संगाई किया, जाओ तुम्हारा यज्ञ के बाद जाके बताओ, जाने के रास्ता में वो लोग संगाई हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करने के लिए, स्तुति बोलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए 10 में सिर्फ एक जन आया, 10 में सिर्फ एक जन प्रभु यीशु मसीह को नमन किया, आराधना की, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। बाकी 9 लोग संगाई पाया, फिर निकल गया। अभी भी ऐसे होगा, सिर्फ एक जन छोटा मार्ग में आया, एक जन जीवन का मार्ग में आया, अभी भी ऐसे रहेगा। थोड़ा लोग, बहुत लोग संगाई होएगा। भविष्यता का मीटिंग में जलम से अंदर लोग आंख को प्रभु खोलो, जलम का लंगड़ा को प्रभु यीशु मसीह फेर दिया, लेकिन चमत्कार पाया, लेकिन बहुत लोग चला गया प्रभु से दूर। थोड़ा लोग प्रभु का वचन को स्वीकार, थोड़े लोग वचन को स्वीकार। अब से जीवन का मार्ग में चलने वाला थोड़ा लोग करेगा, बहुत ज्यादा लोग नाश में जाने वाला लोग। जितना लोग को प्रभु यीशु मसीह चुन के लिया, बोले तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को बराबर पालन करेगा, जिसको चुन के लिया वो लोग स्थिर रहेंगे वचन का, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर स्थिर रहेगा, थोड़ा भी दूर नहीं जाएगा। ऐसा लोग छोटा रास्ता में चलेगा। अभी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, चुन के लिया लोग थोड़े, अभी 70 शिष्य लोग प्रभु चुन के लिया। 70 में बहुत लोग चला गया बड़ा रास्ता में, छोटा रास्ता लोग को पसंद नहीं किया, बड़ा रास्ता की तरफ, बड़ा रास्ता को चुन के लिया। बहुत लोग रात का रास्ता में चला गया। अभी सिर्फ 12 जन बच गया। 70 में 70 लोग को प्रभु चुन के लिया, उसमें सिर्फ 12 लोग के प्रभु यीशु मसीह की गवाही कर, 12 लोग। अभी वो 12 लोग को यीशु मसीह बोला, पहला आपका अपना वचन के अंदर स्थिर हो जाओ,
वचन के अंदर स्थिर हो जाओ, फिर प्रचार करो। फिर उसका बाद वो प्रभु के वचन में स्थिर हो जाओ, फिर रैप्चर के लिए तैयार होता है। ऐसे लोग छोटा रास्ता में जाता है, वचन को पालन करने वाला, वचन के अंदर स्थिर रहने वाला। सिर्फ 12 लोग रुक गया, 70 में बाकी 100। ये संदेश बहुत कठिन है। ये कठिन संदेश को कौन पालन करेंगे? ऐसा करके निकल गया, किधर बड़ा मार्ग में चला गया। ऐसा लोग बड़ा मार्ग में चला गया। अरे छोटा रास्ता बहुत कठिन है, ये छोटा रास्ता में कौन जाएगा? ऐसा कुरकुर करके बड़ा मार्ग में चला गया। बहुत लोग, सिर्फ 12 जन बच गया। वो 12 की भी प्रभु यीशु मसीह बोला, तुम लोग भी जाना जाता है, तुम लोग भी बड़ा मार्ग में जाना है, जा सकते हैं। प्रभु रुकाया नहीं। तुम लोग जाएंगे तो किसके नुकसान है? प्रभु यीशु मसीह के नुकसान नहीं। जो प्रभु का वचन को छोड़ के दूर जाता है, वो लोग को नुकसान है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को छोड़ के दूर जाने वाला को नुकसान है। उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पूछा है, तुम लोग भी जाना जाता है, तुम लोग भी जाना है, जा सकते हैं। लेकिन पेतरुस ने बोला, प्रभु जी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किधर जाएंगे? आपका पास आनंद कल का जीवन, आपके पास आनंद कल का जीवन है। आपको छोड़कर आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किधर जाएंगे? ऐसा करके पेतरुस ने बोला है। बहुत लोग बड़ा रास्ता को चुन के लिया। 70 शिक्षा के अंदर सिर्फ 12 लोग बच गया। 58 शिक्षा लोग बड़ा रास्ता में चला गया। 70 में 58, सिर्फ 12 शिक्षा लोग रुक गया। अभी सिर्फ 12 शिक्षा लोग छोटा रास्ता में चल रहा है, जीवन के मार्ग में चलते, तकलीफ के अंदर से भी जीवन का मार्ग में स्थिर पैदा है। उसने पेतरुस बोला, यौवन 6 दिया, यौवन का छोड़ना 6 दिया में 8 वचन। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पेतरुस बोला, प्रभु आपको छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगी? आपका बॉस आनंद कल का जीवन है। पेतरुस ने छोटा मार्ग को पकड़ लिया। छोटा मार्ग, जीवन का मार्ग को पकड़ लिया। पेतरुस जीवन का मार्ग के अंदर स्थिर पकड़ लिया। फिर आज दुल्हन की एक जाका में जीवन है। छोटा मार्ग, जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। आनंद का जीवन यीशु मसीह के बाद पेतरुस ने बराबर वो मार्ग को पकड़ लिया। फिर आज दुल्हन ये छोटा मार्ग में जाएगा, जीवन का मार्ग को पकड़ लेगा। और ज्यादा लोग
बड़ा मार्ग में चलेगा। नोवा का समय भी ऐसे था, बहुत लोग बड़ा मार्ग को चुन के लिया, थोड़ा लोग 8 जन छोटा मार्ग को चुन के लिया। जीवन का मार्ग प्रवेश मसीह का वचन को श्वास करके जात में प्रवेश किया। और अभी लोट के समय सोदोम को पराक्रमी से नाश करने वाला है। प्रभु लोट का औरत, लोट का 2 लड़की, ये चारों जन भी तुम्हारा जीवन बचाने के लिए निकल जाओ, हार में चले जाओ। बहुत बड़ा प्रभु कैसा जाएगा? मैं वो तो कमजोर उम्र हो गया है, मेरे के फलाना जगह में जाने के लिए परमिशन दो, फिर जाओ, जल्दी जाओ, यहां से जल्दी निकल जाओ। प्रभु यीशु मसीह ये जगह को नाश करने वाला है। प्रभु परमेश्वर सोदोम को नाश करने वाला है, अग्नि से नाश करने वाला है। यहां से तुम निकल जाओ। वो निकल गया। लोट का औरत, लोट का 2 लड़की, उसका जवाई को लोट कितना दर्शन किया, छोटा जीवन का मार्ग को बताया। लोट उसका जवाई लोग को, जो लड़की को शादी करके देने वाला है, वो लड़की को जो लड़का लोग से शादी होने वाला था, वो लोग को बताया, लोटनी आ जाओ जीवन का मार्ग में, छोटा मार्ग में चलो। लेकिन लोट के जवाई लोग नहीं माना। लोट को लोग पागल सो जाए। लोट का जो लोट पर चढ़ गया, उसका शब्द को वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। वो लोग मस्करी करते लोग को। उत्पत्ति 19:14 उत्पत्ति 19:14। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है, पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। अभी इधर लोग अपना जवाई को बोला, देखो जगह को नाश करने वाला है, नाश करने वाला है, इसलिए तुम्हारा जीवन बचने के लिए चलो आ जाओ। लेकिन लोग के जो जवाई बनने वाला लोग उसको मस्करी की है। लोग का बात को सुना नहीं। ये जगह को प्रभु नाश करने वाला है, ये जगह छोड़ के निकलो, चलो। लेकिन निकलने के लिए तैयार नहीं उसका जवाब। लेकिन उसको मस्करी किया, लोग को निंदा किया है, वो लोग को बड़ा रास्ता को चुन कर लिया। लोग का जवाई लोग, अभी लोग का औरत, लोग का 2 बेटी, 4 जन निकला। वो लोग को निकलने का बाद प्रभु उसको नाश किया है। उधर से अग्नि उतरा, प्रभु जगह को नाश कर रहा अग्नि के द्वारा। अभी 4 जन निकला बचने के लिए, लेकिन 3 जन बराबर जीवन का मार्ग को पकड़ लिया। जीवन का मार्ग को सिर्फ 3 जन पकड़ा है। उसका औरत दुनिया के चिंता से है, इसलिए उसका लोग का औरत दुनिया के तरफ घुमा, बड़ा मार्ग के तरफ घुमा है। लोग का औरत, अरे ऐसा ये लेके आया, वो लेके आया,
अभी क्या होगा यार, अपना ध्यान घेर वो बड़ा रास्ता को बारे में चिंता कर रहा है, लोग का हो रहा है, इसलिए वो घूम के देखा, वो घुमा, चेहरा को पिरा लिया। लोग का औरत चेहरा को घुमा के अभी बड़ा रास्ता को देख रहा है, लेकिन लोग का बेटी, दो बेटी लोग बराबर जीवन का मार्ग में गया, छोटा रास्ता को चुन के लिया, जीवन का मार्ग, वो लोग का जीवन बच गया है। लोट के समय में कितने जन बचा? सिर्फ 3 जन बच गया। अभी नोह के समय 8 जन बच गया, बाकी कोटि लोग बड़ा मार्ग में चला गया। सिर्फ 8 जन छोटा मार्ग को चुन के लिया, आनंद का जीवन को चुन के लिया। अभी दानियल के समय 4 लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाही था। दानियल के समय में 4 जन प्रभु का गवाही। अभी शाद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये 4 जन प्रभु का गवाही बन गया है। छोटा मार्ग चुन के लिया। कितना भी तकलीफान हो, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोलता, ओ नेबुकदनेस्सर राजा, तुम सुनो, तुम जो 60 हाथ ऊंचा मूर्ति को बना के रखा है, लेकिन वो मूर्ति का हम लोग नमन नहीं करेंगे। सारा लोग नमन करने दो, लेकिन तुम्हारा मूर्ति को हम लोग नमन नहीं करेंगे। तुम्हारा मूर्ति को हम लोग नमन नहीं करेंगे। हम लोग जो आराधना करता है वो प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है। प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थ्यवान है। हम लोग जो परमेश्वर को आराधना करता है वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्यवान है। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो एक मन से विश्वास में स्थिर थे। वो लोग छोटा मार्ग को चुन के लिया, जीवन को चुन के लिया। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, नेबुकद राजा, तुम सुनो, देखो, हम लोग तुम अग्नि में डालो या अंगार का भट्टी में डालेंगे तभी हम लोग जो आराधना करता है वो परमेश्वर तुम्हारा अग्नि से हम लोग को बचाने वाला है। इसलिए तुम्हारा मूर्ति को हम लोग नमन नहीं करेंगे। उसको नमन करने वाला बड़ा मार्ग में जाने वाला है, लेकिन शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को छोटा मार्ग को चुन के लिया, जीवन को चुन के लिया। अभी दानियल 3वां अध्याय 16 वचन 17 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। बस अभी राजा तुम समझ जाओ, हम लोग जो आराधना करता है वो परमेश्वर सामर्थ्यवान है। ये तुम्हारा ये अंगार 7 फुट वो अंगार को बढ़ाया, 7 फुट वो अग्नि को बढ़ाया,
ये 7 वर्ष जो अग्नि को आग को बढ़ाया है, ये आग से भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्यवान है। हम लोग जो आराधना करते हो सामर्थ्यवान, वो जीवन को चुन के लिया, आनंद कल के जीवन को चुन के लिया, छोटा मार्ग को चुन के लिया, इसलिए इसको अग्नि में उठा कर डाला, लेकिन अंगार उसका सर का बाल को भी नहीं जलाया, उसका कपड़ा को भी नहीं जलाया, उसका शरीर के अंदर थोड़े भी अग्नि का वास नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह वो अग्नि का अंदर वो लोग को संभाला है। 25वां वचन पढ़ो। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अभी 4वां मनुष्य प्रभु यीशु मसीह वो अग्नि में घूम रहा है। उन लोग का हाथ पैर को बांध के डाला, लेकिन अभी 4 पुरुष अंगार में खुला घूम रहा है। 4 पुरुष खुला घूम रहा है। ये 4वां पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? अभी शाद्रक में से ने तो जीवन का मार्ग को चुन के लिया, छोटा मार्ग को चुन के लिया, श्री प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन में चमत्कार किया है। फिर नेबूकदनेस्सर भी जान लिया, ये लोग जो नमन करता है वो ये परमेश्वर सच्चा है। नेबूकदनेस्सर खुद कबूल करता है। ये शाद्रक में से को तुम लोग जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचाया, अंगार से बाहर आ जाओ। देखो अभी लोग जान लिया, ये लोग 3 पुरुष भी अच्छा रास्ता जीवन को चुन लिया है। उछली जीवन का जीवन, आनंद का जीवन श्री प्रभु यीशु मसीह है। वो 3 पुरुष आनंद का जीवन को चुन के, बाकी लोग उसका जवाब भी जीवन का मार्ग में आने के लिए इनकार कर दिया। वो लोग मरण को चुन के लिया, उसका जवाब पूरा ही मार्ग को, बड़ा मार्ग को चुन के लिया। इसलिए अभी भी जीवन बचाने के लिए जो लोग छोटा मार्ग में चलेगा, छोटा मार्ग में चलने वाला वो आनंद का जीवन पाएगा। छोटा मार्ग का मतलब श्री प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर स्थिर रहने वाला, दूसरा किसी के बारे में सोचेगा नहीं। यीशु मसीह अपने विचार में रहना चाहिए। यीशु मसीह को अपना विचार में, अपना हृदय के अंदर रखेगा, अपने अंदर आनंद कल का जीवन। इसका मतलब अपना छोटा मार्ग में चलता है। जो लोग यीशु मसीह का सच्चाई वचन को इंकार करते हैं, ऐसा लोग बगाई मार्ग, नाश का मार्ग में चलने वाला लोग है। इसलिए छोटा ही मार्ग में चलना है। दानियल भी छोटा ही मार्ग को चुन के लिया। सियाह का कुआं में डालेगा, राजा का लटर में मुद्रा डाल लिया, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। मालूम हो कि भी दानियल 3 देव दरवाजा खोल के यरूशलेम मंदिर की तरफ देख के प्रार्थना किया है। जैसा 3 वेला प्रार्थना करता था, ऐसे 3 बार प्रार्थना करता है। उसको अग्नि में डाला और उसको सिया का कुआं में डाला। दानियल को वो सिया का मुंह को प्रभु बांध दिया, सिया उसको कुछ नहीं कर सका। दानियल के ऊंचे स्थान में प्रभु लेके आए। वो जीवन का मार्ग को चुन के, छोटा रास्ता को चुन के लिया। फिर आज जो लोग
जीवन का मार्ग में छोटा रास्ता में हाय, वो लोग प्रभु का वचन के अंदर स्थिर रहे। दो मार्ग है, एक मरण एक जीवन। यिर्मयाह का पुस्तक 21 अध्याय 8वां वचन। इस प्रजा के लोगों से कहो कि यहोवा क्यों कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। तुम्हारे सामने एक मरण का मार्ग और एक जीवन का मार्ग, दो मार्ग रखा है, दो मार्ग रखा है। अब एक जीवन एक मरण, कौन सा मार्ग मांगता उसको चुन के ले सकता है। जो लोग छोटा रास्ता में जाएगा वो जीवन का मार्ग में जाता है, वो जीवन को चुन के लिया। जो लोग बड़ा रास्ता में जाने का मन है, उसका मतलब मरण को चुन के लिया, वो बड़ा रास्ता में जा रहे हैं। वो जो भी प्रभु का विरोध जो जो गलती करता है वो सभी लोग बड़ा मार्ग में जाएंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को जानता है, यीशु मसीह का वचन को जान के वचन का प्रकाश चलेगा, वो जीवन का मार्ग में चलता है। वचन का प्रकाश जलने चालने वाला, वचन को जान के वचन का प्रकाश चलने वाला लोग, वो जीवन का मार्ग में जा रहा है, वो छोटा रास्ता में जा रहा है। देखो एक वचन पढ़ेगा, यौवन का सुवर्तमान 7वां अध्याय 49, 7वां अध्याय 49। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। व्यवस्था को जो लोग नहीं जानता है वो कौन है? साबित है। ऐसा लोग साबित है। जो लोग इस सत्य को नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जो नहीं जानता है, वो लोग साबित है। प्रभु यीशु मसीह बोला है, जो लोग पवित्र शास्त्रों को नहीं जानता है, जो लोग अंतिम समय का प्रकटीकरण को नहीं जानता है, ऐसा मनुष्य साबित है। ऐसा लोग साबित है। वो लोग बड़ा मार्ग में चलने वाले, वो लोग साबित है। जो लोग ये वेद को नहीं जानता है, पवित्र शास्त्रों को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, ऐसा लोग कोई लोग साबित है। वो लोग बड़ा मार्ग में चलने वाला, दास में चलने वाला। अभी अपना प्रॉफेट भविष्यवक्ता विलियम मरियन ब्रैनम 7 दर्शन को बताया। रैप्चर का पहला होने का 7 दर्शन, ये अंतिम समय का 7 दर्शन, ये अंतिम समय का 7 दर्शन में 5 दर्शन पहले हो गया, अभी 4वां दर्शन भी हो गया है। कैसे? अपना भविष्यवक्ता बोला, अमेरिका के अंदर एक औरत इलेक्शन में जीत के वो अधिकार में आएगा, वो अधिकार के अंदर आएगा करके बोला है। देखो अभी अमेरिका में असिस्टेंट राष्ट्रपति के बाद रहने वाला, असिस्टेंट में रहने वाला वो औरत आया है। ये भविष्यवक्ता पहले भविष्यवाणी किया है। तब यीशु मसीह आने का पहला एक औरत इलेक्शन में जीत के अमेरिका में आएगा पावर में। अभी देखो भविष्यवक्ता का 4वां दर्शन भी पूरा हो गया, पर यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, उसका 4वां दर्शन पूरा हो गया। अभी औरत जीत के आया, इसका पहला कभी भी औरत इलेक्शन में जीत के असिस्टेंट जनाधिपति कभी भी नहीं बना। ये पहला टाइम है असिस्टेंट राष्ट्रपति बन गया है।
भविष्यवक्ता का 4वां दर्शन पूरा हो गया है। उसके कपड़े का कलर भी बताया, वो ये कपड़ा पहना। उसका प्रगार, प्रभु का वचन का प्रगार, भविष्यवाणी का दर्शन भी पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, उसका आने का दिन नजीक आ गया। इसलिए जिसको प्रभु यीशु मसीह चुन के रखा है, वो लोग के ये जीवन का मार्ग में आएगा, बाकी लोग नाश में जाएगा। ये दिन में 2 झाड़ है, एक जीवन का झाड़ और बुराई को जानने वाला झाड़। एक मरण का झाड़, एक जीवन का झाड़। वो जीवन का झाड़ प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन का झाड़ का फल प्रभु यीशु है। जो लोग जीवन के झाड़ का फल खाएंगा, उसका मतलब यीशु मसीह का वचन को जो लोग पालन करेगा, वो लोग को जीवन का झाड़ को फल को खाता है। जीवन का झाड़ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करने वाला आनंद कल के जीवन में प्रवेश करेगा, वो ये रैप्चर में जाएगा। जो लोग ये सत्य वचन को पालन करता है, उसको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आ रहा है। जो लोग तैयार में है, सही वचन का प्रगार अपने आप को तैयार में करेंगे, तैयार में रहेगा, उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। जो उसका औरत अपने आप को तैयार करेगा और एक वचन पढ़ो, ये प्रार्थना में जाएगा। सिर्फ एक वचन बढ़ के प्रार्थना में चले जाऊंगा। आ जाओ, प्रकटीकरण में आ जाओ। प्रकटीकरण 19 अध्याय, प्रकटीकरण 19 अध्याय 7वां वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका औरत अपने आप को तैयार कर रहा है। आनंद संतोष हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो। मेमना का शादी आ रहा है। अभी मेमना का शादी आ गया, उसका औरत अपने आप को तैयार किया है। फिर मतलब कैसा अपने आप को तैयार कर सकता है? उसका वचन का प्रकार, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जो लोग पालन करता है, जो लोग मिलियन मरियन बरनगांव भविष्यवक्ता प्राप्त भविष्यवक्ता का संदेश को जो लोग पालन करेगा, वो संदेश उसका जो प्रकटीकरण हो गया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, तो प्रकटीकरण का अंदर जो रहेगा वो ये तैयार में रहेगा। इसलिए बोलता उसका औरत, मेमना का औरत अपने आप को तैयार किया। ये अपने आप को जो तैयार करेगा वचन का प्रकार, ऐसा तैयार हो सकता है वचन का प्रकार चलने वाला। जो सुनाए वचन का प्रकार चलने वाला लोग, वो छोटा मार्ग में चलता है, वो ये जीवन में जाता है, वो ये आनंद कल के जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा। प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु, जो भाई बहन लोग छोटा बड़ा मार वाला जितने लोग वचन को सुना है, सबका जीवन में आपका आशीर्वाद हो। कितने लोग जो जो जगह से आपका वचन को सुना है प्रभु जी, सबको ऊपर आपका दया उतरो। प्रभु यीशु मसीह आपका आनंद करेगा उतरना, आपका कृपा उतरना दो। यीशु मसीह के नाम से आपका आशीर्वाद दो। बोलो को प्रभु आपका आगमन के लिए तैयार में रहना दो। हालेलुया। जो लोग बीमारी में होएगा, जिसके अंदर कमजोर होएगा, वो कमजोर बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाना दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो भाई बहन लोग, बच्चे लोग आपका वचन को सुना है, सबका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चमत्कार कर दो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चमत्कार कर दो। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका जीवन में चमत्कार कर दो। जितना भाई बहन लोग, छोटा बड़ा, सभी लोग को आप आशीष। प्रभु जितने लोग आपका वचन को सुना है, प्रभु आपका वचन का प्रभाव जीवन का मार्ग में चलने, आपका आनंद का जीवन पाने के लिए आप कृपा दया करो, आप आशीष करो। हालेलुया, रूपांतर में आने के लिए यीशु मसीह आप कृपा दया करो। प्रभु वचन का प्रगार उन लोग अपने आप को तैयार कर दो, आपका दया कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबका जीवन में आप चमत्कार। और जितने लोग के वचन को सुनेगा, सबका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा के लिए चमत्कार होने दो। जितने लोग वचन को सुनेगा, सबका जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम की चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम की चमत्कार। जो वचन को सुना है, वचन का प्रगार सबका जीवन बदल दो। सबका आप आशीष करो। यीशु मसीह सबका आत्मा, जीवन, शरीर को यीशु मसीह आपका कदूल में ले लो। सबका आपका हाथ में देता है। तो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम की मांगता। आप प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।